अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द बेसिक कंसेप्ट बाय ए के नज़र। तो आज हम HCF फाइंड करेंगे थ्रू बाय प्राइम पिक्चराइजेशन मेथड। इससे पहले जो मैंने ये एक वीडियो बनाया है, इस पर मैंने HCF व्हाट इज़ HCF एंड हाउ वी फाइंड HCF। तो हम HCF दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम प्राइम पिक्चराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं और दूसरा हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ HCF निकालेंगे थ्रू बाय प्राइम पिक्चराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले इन तीन क्वेश्चन का HCF निकालेंगे इस वीडियो में, और इसके साथ दो और एग्जांपल लेंगे और उसका भी HCF निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन का HCF निकाल देते हैं। पहले ये दो नंबर्स है और HCF ने मैंने पहले जो वीडियो बनाया इस पर मैंने डिटेल में बात की कि HCF किया है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं HCF निकालूंगा। तो फिर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। पहले हम इसका फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। तो 21 का फैक्टराइजेशन निकालने के लिए पहले हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो लो नंबर से स्टार्ट करते हैं। डिवीजन हम लो नंबर से स्टार्ट करते हैं, इनका फैक्टर निकाल देते हैं। और फैक्टर पर मैंने डिटेल में बात की अपने प्रीवियस लेक्चर में कि फैक्टर वो नंबर्स होता है जो एक दूसरे नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे। तो आज हम इस लेक्चर में इन तीनों का और दो और एग्जांपल लेंगे और इसका HCF निकालेंगे थ्रू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो पहले हम 21 का निकाल देते हैं। तो 2 पर देखते हैं, 2 पर ये डिवाइड नहीं होता। 2 पर क्यों डिवाइड नहीं होता? क्योंकि इसका पहला नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। 1 चूंकि ऑड नंबर है, ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम ये 3 पर डिवाइड करते हैं। 3 पर कैसे ये डिवाइड होगा? 2 + 1 अगर जमा करें तो इनसे 3 आता है, और इनका जमा, इनका एडिशन चूंकि 3 आता है और 3 पर डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। तो ये 3 पर डिवाइड होता है। 3 को अगर हम 7 से ज़रब दें तो ये 21 बन जाता है। 7 3 21। इस तरह 7 आपको पता है कि 7 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ये अपने आप पर डिवाइड होते हैं। तो 7 × 7 ये हमारे पास आया। इसका फैक्टराइजेशन हमने निकाल दिया 21 का। इस तरह हम 48 का फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं कि ये 2 पर डिवाइड होता है, क्योंकि ये हमारे ये नंबर जो है, इसका पहला नंबर्स हमारे साथ इवन नंबर्स है और इवन नंबर्स 2 पर डिवाइड होता है। तो 2 पर डिवाइड, 2 2 4, 2 4 8। इसी तरह चूंकि ये भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होता है। 2 × 2, 2 2 4। इस तरह ये भी हमारे साथ इवन नंबर्स है, 2 पर डिवाइड होता है। 6 2 12, ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 3 6, और 3 चूंकि हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ये अपने आप पर डिवाइड होता है। इसी तरह हमने फैक्टर्स मालूम करते, फैक्टराइजेशन किया। 21 का हमारे पास आया और 48 का जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 21 का हमारे पास क्या है, 3 × 7 × 1। इसी तरह 48 का हमारे पास क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 1। 1 तो हर किसी में कॉमन होगा, क्योंकि हर नंबर 1 और अपने आप पर क्या होता है, डिवाइड होता है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। HCF निकालने के लिए ज़रूरी किया है कि जो कॉमन नंबर्स हो वही निकाले और इनको ज़रब दे, उनको मल्टीप्लाई करें। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से या इनके प्रोडक्ट से हमें जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो हम इससे कॉमन लेंगे। अगर कॉमन लेंगे तो 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 हमारे पास है, तो 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है। 7 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, 7 हमारे पास कॉमन नहीं है। इसी तरह हमारा HCF क्या है, 1 है, लेकिन हम ऐसे 1 भी है, हम लिख सकते हैं कि 3 × 1, लेकिन HCF डायरेक्टली हमारे पास 1 की ये खसूसियत है, 1 को आप किस नंबर से ज़रब दे वही आता है। तो 3 से अगर हम 1 को ज़रब दे तो 3 × 3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का 21 और 48 का HCF हमारे पास क्या आया, 3 आया।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम ये दूसरे एग्जांपल करते हैं। इसी तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये चूंकि इवन नंबर से 2 पर डिवाइड होता है, 2 दूनी 4, ये 5 है तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 8 दूनी 16, क्लियर हो गया। इस तरह ये भी इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होता है, 2 एकम 2, 4 दूने 8। इस तरह ये 2 पर डिवाइड होता है, 7 दूने 14। 7 चूंकि प्राइम नंबर है, 7 अपने आप पर डिवाइड होता है, ठीक है। यह हमारा फैक्टराइजेशन है 56 का। इस तरह 76 का हम निकाल लेते हैं, 2 पर डिवाइड होता है। 2 पर क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि ये इसका जो पहला नंबर है ये इवन है। इसका रूल ये है कि जिस नंबर का पहला नंबर इवन हो वो 2 पर डिवाइड होता है। तो 2 3 6, एक यहाँ पर आए 16 बन गया, 8 दूनी 16, ठीक है। इस तरह इवन है, 2 पर डिवाइड होता है, 2 एकम 2, एक यहाँ पर आया 18 बन गया, 9 दूनी 18। अब 19 जो है या 19 जो है ये प्राइम नंबर है, ये अपने आप पर होता है, तो 19 सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर होता है, ठीक है। हमने निकाला, इसका फैक्टराइजेशन हमने किया, तो 56 का क्या बना और 76 का क्या बना। हमारे पास 56 से आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह 76 का हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब कॉमन हम निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, और इसका प्रोडक्ट या इसका ज़रब जो कॉमन आया, इसका ज़रब को हम एचसीएफ कहते हैं। तो हमारे पास इसमें से एक तो कॉमन ये है, दोनों में कॉमन है। इस तरह ये भी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा एक ये भी है, लेकिन एक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस तरह 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो हमारे पास इसका एचसीएफ क्या आया? 4 आया। यानी 56 और 76 का हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। यानी दो नंबर, ये एक ऐसे नंबर्स है जो ये दोनों को डिवाइड करता है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम आते हैं तीसरे एग्जांपल के तरफ। हम इसका फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं, तो ये 2 पर डिवाइड होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 पहले हमने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जब कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और ऐसे होते हैं तो आप डायरेक्टली पुट कर देते हैं, या आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अगर इजी हो आपके लिए। तो 2 एकम 2 नहीं होता ये, चूंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका पहला नंबर क्या है? ऑड है। तो ये 3 पर डिवाइड होता है, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर है? 3, और 3 पर डिवाइड होता है, तो इसलिए 21 भी 3 पर डिवाइड होगा। 7 3 21। इस तरह आपको पता है कि 7 प्राइम नंबर है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर होता है, ठीक है। तो हमारे पास 42 का फैक्टराइजेशन से ये सब आया। इस तरह 49 का फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। 3 के लिए ये रूल क्या है? ये दोनों जमा करो, 4 + 9 = 13 = 13। अब 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी इसका सम 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 49 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से भी डिवाइड नहीं होता। 5 के लिए अलग रूल है। 5 के लिए रूल ये कि जिस नंबर्स का पहला नंबर 0 हो या 5 हो वो 5 पर डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई और नंबर्स 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो ये 7 पर डिवाइड होता है, 7 7 49, और चूंकि 7 प्राइम नंबर है ये अपने आप पर होता है, तो 7 एकम 7। अब हमारे पास क्या आया? दोनों का फैक्टराइजेशन हमने मालूम कर दिया, 42 का भी और 49 का भी। 42 से हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह 49 से हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब पहले हम इसका कॉमन एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कि हम इसका कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने में इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 यहाँ पर है या नहीं, ये 3 है या नहीं, ये 7, यहाँ पर भी 7 कॉमन है, यानी ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है, दोनों में 7 कॉमन है, तो इसका हमारे पास 7 आया। एक मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 वहाँ यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन एक के आपको पता है कि एक की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक को आप जिस नंबर से ज़रब दे इस नंबर आता है इसके ज़रब से, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आया? 7 आया।
क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों का निकालते हैं। इससे पहले जो एग्जांपल के इसमें 2 नंबर है और 2 नंबर थे, इनका हमने एचसीएफ निकाला। अब 3 नंबर से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहले हम 42 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम इसके साथ हम 54 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे और साथ साथ में हम 64 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसके लिए रूल ये 2 पर डिवाइड होता है। मैं जल्दी करता हूँ ताकि टाइम बचत हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने कहा, हमने इसे निकाला, इजी है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दूनी 42। इस तरह ये चौन का प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, ये 3 पर डिवाइड होता है, दोनों का सम 3 के बराबर है, 7 3 21 और 7 प्राइम नंबर है, अपने आप पर होता है। इस तरह जब हम 54 का निकाल देते हैं तो 2 पर होता है, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 दूनी 4, 14, 7 दूनी 14, 27, 27 3 पर डिवाइड होता है, क्योंकि 7 + 2 इज इक्वल टू 9। 9 3 पर डिवाइड होता है, तो ये 3 पर भी डिवाइड होगा, तो 9 3 27। इस तरह 9 3 पर डिवाइड होता है, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। इस तरह 64 का 2 पर डिवाइड होता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होता है, 2 एकम 2, 12 बन गया, ये एक यहाँ पर आया 12 बन गया, 6 दूनी 12। इस तरह ये 2 पर डिवाइड होता है, 8 दूनी 16, 8 चुन के इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड हो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हमने फैक्टराइजेशन किया, 42 की फैक्टराइजेशन से हमारे पास आया, और 54 का भी फैक्टराइजेशन किया, 64 का भी हमने फैक्टराइजेशन किया। 42 से किया है 2 × 3 × 7 × 1। 54 का फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास आया 2 × 3 × 3 × 3 × 1। 1 2 3 1 2 3 2, ठीक है। इस 64 से हमारे पास आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 × 1। ये तीनों का हमारे पास फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब हम इन एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कि हम इसका क्या लेंगे, इसका कॉमन लेंगे और इस कॉमन को हम ज़रब देंगे। जो ज़रब से जो नंबर्स आए वो हमारे पास क्या है, एचसीएफ है। तो इनमें हम सेलेक्ट करते हैं जो कॉमन है। हमारे पास एक तो ये कॉमन है, 3 दोनों में है, यहाँ पर नहीं है, 7 नहीं है, ये 2 कॉमन है, और एक ये एक भी कॉमन है। एक सब के सब कॉमन होता है। जब आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, एक तो इसमें कॉमन ही होता है, ठीक है। अब हम इससे 2 को 1 से ज़रब दे तो हमारे पास 2 एकम 2। तो इस तीनों का 42, 54 और 64, इन तीनों का हमारे पास एचसीएफ क्या है, यस कॉमन फैक्टर हमारे पास है क्या, 2, ठीक है। इस तरफ हम दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। पहले हम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं। 18 का, 36 का, 76 का। आसान तरीका, पहले आप फैक्टराइजेशन करें। ये 2 पर डिवाइड होता है, 9 दूनी 18, 9 3 पर डिवाइड होता है, 3 3 9 और 3 अपने आप पर डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है। इस तरह 36 चूँकि इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होता है, 2 एकम 2, एक यहाँ पर आया 16 बन गया, 8 दूनी 16, 18 इसमें पहले नंबर 8 है, 8 जो इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड हो, 9 दूनी 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। ये इसका फैक्टराइजेशन है। 76 का फैक्टराइजेशन 2 पर डिवाइड होता है, 2 3 6, एक यहाँ पर 16 बन गया, 8 दूनी 16। इस तरह ये 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 एकम 2, एक यहाँ पर आया 18 बन गया, 9 दूनी 18। क्योंकि 19 आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर होता है, 19 एकम 19।
क्या आया फैक्टराइजेशन, जब हम इन तीनों का फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 18 का 36 76। इन तीनों से हमारे पास आया 18 से आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह 36 से आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और 76 से आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पर अब भी 1 पुट कर सकते हैं। अब हम HCF निकालने के लिए इन तीनों का कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें, एक तो ये है, 2 हमारे पास कॉमन आया, मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पर 3 लेकिन यहाँ नहीं, 3 यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं, 1 भी ले सकते हैं। अब दोनों को ज़रब दे, 2 एकम 2, तो इसका भी हमारे पास HCF क्या आया, 2 आया। यानी 2 जो हाईएस्ट कॉमन है इन तीनों में, जो ये तीनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसी तरह हम डिफरेंट क्वेश्चन का HCF निकाल सकते हैं 2 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, HCF निकालेंगे, फाइंड करेंगे थ्रू बाई डिवीजन मेथड। जो लोग इस चैनल पर नए आए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाली वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया।